फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई आपका जो एग्जाम है, केवीएस ने प्रपोजल भेजा है कि 3 टियर में जो है आपका एग्जाम हो सकता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और जो मेंस आपको देखने को मिलेगा वो सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और यहीं पर हम आज बात करने वाले हैं कॉमन एग्जाम के बारे में, यानी कि कॉमन एग्जाम का प्रपोजल भेजा गया है, यानी कि छः छः सेंटर्स जो है एक साथ इकट्ठे होके, जैसे कि का केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आपका जो है AEES एटॉमिक एनर्जी, आपका EMRS, सैनिक स्कूल्स और RRB। जितने भी आपके ये सेंटर्स के जो स्कूल होते हैं वो सारे एक साथ मिलके जो है वैकेंसी निकालें, और आप जिसकी प्रेफरेंस भरो। आप मतलब एक कॉमन एग्जाम हो कि भाई जैसे अभी हम वेट करते हैं कि भाई केवीएस में कब वैकेंसी आएंगी, एनवीएस में कब वैकेंसी आएंगी, एएमआरएस में कब आएंगी, AEES में कब आएंगी, आरआरबी में कब आएंगी। अब जो है एक ऐसा कॉमन जो है प्रपोजल जो है किया जा रहा है कि भाई जो है इन सभी में जो है एक साथ एक टाइम पर आपको वैकेंसी देखने को मिले। आप जिसमें प्रेफरेंस भरोगे, आप चाहते हो कि मुझे केवी में जॉब चाहिए तो आप अपनी केवी प्रेफरेंस भर सकते हो, किसी को एनवीएस में चाहिए तो एनवीएस कर सकता है, किसी को एमआरएस में चाहिए तो एमआरएस कर सकता है। वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रहेगा कि आपको जॉब कहाँ पे करनी है। बाकी इन सभी का जो एग्जाम है वो एक जो है करने की बात की जा रही है। ये आप देख सकते हो आपके सामने, ये पीछे जो है एक ऑफिशियल लेटर है जो कि न्यू दिल्ली जो है 3 मार्च 2025 को कहाँ किस किस के पास भेजा गया है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो केवीएस को ये भेजा गया। उसके बाद कमिश्नर नवोदय विद्यालय जो है समिति, एनवीएस को भेजा गया। उसके बाद जो है आपका साइंटिस्ट एंड सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी, AEES को भेजा गया। उसके बाद है नेस्ट यानी कि आपका EMRS, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सैनिक स्कूल्स, और लास्ट है आपका आरआरबी यानी कि जो रेलवे बोर्ड के स्कूल्स होते हैं उनके पास। तो टोटल ये आपकी 6 हो गई, जहां पे इस मैसेज जो है, ये जो आपका नोटिस है ऑफिशियली जो है वो भेजा गया है। उनसे एक रिक्वेस्ट की गई है कि भाई क्या आप जो है एग्री करते हो कि भाई सारे जो है कॉमन पेपर कंडक्ट करवाएं, और जो है जैसे कि भाई आपकी जो वैकेंसी आती है, जैसे 2 साल में ऑल्टरनेट ईयर्स पर आती है, तो भाई 2 साल में आपको एक टाइम पे जो है एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिले। अभी जो है वो आपको जब 6 जगह वैकेंसी आती है, 6 अलग अलग वैकेंसी आती है, अब वो जब 6 वैकेंसी एक साथ आएंगी तो आपको ज्यादा जो है उसमें भर्ती देखने को मिलेगी। अब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इसका, कि भाई ये सेलेक्ट के लिए आप सब्जेक्ट क्या है, हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल, यानी कि भाई हार्मोन यानी कि सब में एक जैसा है ना। जो है गवर्नमेंट इट एजेंसीज, तो क्या है, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबाउ द जो है अंडरसाइंड इज जो है डायरेक्टेड स्टेट दैट द प्रपोजल ऑफ कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट फॉर ऑल स्कूल रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। यानी कि कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है कि भाई इन सभी में एक कॉमन टीचर जो है रिक्रूटमेंट के लिए एक ऐसा प्रपोजल जो है भेजा जा रहा है कि भाई हम एक कॉमन एग्जाम को कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या बोला गया है, जो है पॉइंट्स में भी प्रोवाइडेड ऑन बिफोर, और जो है 4 मार्च 2025, भाई 3 मार्च को ये भेजा गया है, 4 मार्च को जो है पॉइंट्स पूछे गए हैं। करंट रिक्रूटमेंट, कि भाई जैसे केवीएस में करंट कौन सी रिक्रूटमेंट है, आप कब तक वैकेंसी लॉन्च करोगे, टोटल कितनी पोस्ट आने वाली है, सेम जो है एनवीएस से मांगा गया, सेम AEES से मांगा गया, सेम आपका जो है सैनिक स्कूल से, आरआरबी से, EMRS से, ठीक है भाई। करंट आप अपनी वैकेंसी कब निकालने वाले हो, टोटल कितने पदों पे निकालने वाले हो, ठीक है भाई। रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्लान कब किया जा रहा है। उसके बाद कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स में भी प्रोवाइडेड, कि भाई जो रिक्रूटमेंट रूल्स की कॉपी है वो आप प्रोवाइड कीजिए, कि भाई आपके यहाँ पे जो जो रिक्रूटमेंट रूल हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एनवीएस और केवीएस में सेम तरीके के रूल आपको देखने को मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो हो सकता है ये जो कॉमन पेपर हो रहा है इसी की वजह से हो रहा हो, ठीक है। तो जो है अलाइनमेंट विद केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट रूल एंड डेविएशन इफ एनी, तो जो अलाइनमेंट जो है, जो केवीएस और एनवीएस के रूल हैं, जो केवीएस और एनवीएस में रूल होते हैं वही रूल आपके जो अदर हैं वहां पर भी अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। डिटेल्स रिगार्डिंग पोस्ट जो है, जो रिगार्डिंग पोस्ट है, जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, कि भाई कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, पेंशनरी एंड मेडिकल बेनिफिट्स, इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। डेविएशन इफ एनी फॉर्म, स्ट्रक्चर, टर्म एंड कंडीशंस आप बता सकते हो।
या फिर आपको कोई कमेंट करना है, व्यू देना है, कंडक्टिंग अ कॉमन रिक्रूटमेंट, कि भाई कॉमन रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसमें अगर आपको कुछ अपना रिव्यू या कमेंट देना है तो भी आप दे सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पूछी गई हैं, और इन सारी चीजों से अब यहाँ पे देखो भाई, अगर ये कॉमन पेपर होता है और इसी साल से लागू हो जाता है, तो भाई हो सकता है कि आपको ये वैकेंसीज जो है वो थोड़ा सा डिले देखने को मिले, कि जब सब जगह एक ही साथ वैकेंसी आएंगी, तो भाई अभी तो ये प्रपोजल हुआ है, फिर चीजें फाइनलाइज होंगी, फिर सबको जो है एक जैसे जो है रिक्रूटमेंट रूल भेजे जाएंगे, फिर सभी अपनी अपनी वेबसाइट पे सेम जो है सेम रिक्रूटमेंट रूल लागू करेंगे, फिर आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अगर ये आपका नेक्स्ट टाइम से बनता है कि भाई इस साल ना आके इस साल जो जैसे निकाल रहा है वैसे निकाले, और नेक्स्ट टाइम से जो है वो अपने रूल्स निकाले, तो भाई अभी देखते हैं, तो फिर आपकी वैकेंसी हो सकता है कि भाई सब अपना अपना जो जो उन्होंने सोचा है उस टाइम पे अपनी अपनी वैकेंसी निकाल दें। ठीक है, तो ये जो है पूरा जो है एक सिंगल जो है कॉमन पेपर के ऊपर बात की जा रही है। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है कि भाई क्या जो है कॉमन पेपर आने चाहिए, क्या ये कॉमन जो है कॉमन पेपर जो है सबका होना चाहिए, फिर जो जिसकी प्रेफरेंस भरे उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर सकता है। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जो है ये इस साल से लागू होता है या नेक्स्ट टाइम से लागू होगा, वो भी जो है हमें अच्छे से जो है जल्दी पता चल जाएगा कि भाई चीजें फाइनलाइज हुई हैं नहीं हुई हैं, या किस तरीके से काम चल रहा है। अगर फाइनलाइज हो गई होंगी तो थोड़ा सा आपको डिले भर्तियों में देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।